Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Welcome to all of you for the continuation of chapter 4 of Bhagavad Gita. Yesterday we finished shloka number 1. We'll be immediately starting with shloka number 2 and onwards. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. So let's begin with shloka number 2. Evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu sakale neha mahata yoga nashta parantapa. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. एवं परंपरा प्राप्तम. तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है तो ये एक परंपरागत तरीके से प्राप्त हुआ है. And the saintly kings understood it in that way. इमम राजर्षयो विदुः. तो जो राज ऋषि है जिसको ये बोधन हुआ है उन्होंने इसको समझा है. But in the course of time the succession was broken. सकाले नेह महता. लेकिन काल के प्रभाव से ये जो परंपरा है वो नष्ट हो चुका है. तो अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं 5000 साल पूर्व कलयुग के प्रारंभ होने वाला था तो उस समय की हालत है ये. And therefore the science as it appears to be lost. योगो नष्टा परंतपा. हे परंतपा, हे अर्जुन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो परंपरागत ज्ञान भगवद गीता का प्राप्त हो रहा था राज ऋषियों के परंपरा से, मुझे लगता है अब वो नष्ट हो चुका है, खो चुके हैं. तो what is Krishna trying to tell here? Krishna is trying to tell here that this knowledge, knowledge of Bhagavad Gita has to be transmitted in a descending order. That means from a higher source to a lower source. So we will continue with the purport or translation purports by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. It is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings. तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भगवद गीता है वो राज ऋषियों के लिए था. Because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. क्योंकि उनको राष्ट्र को चलाना था और राष्ट्र को धर्म के मार्ग में चलाना था. Suddenly Bhagavad Gita was never meant for demonic persons. तो ये भगवद गीता कभी भी आसुरी जो गुण रखते हैं उनके लिए कभी भी नहीं था. And who devise all types of interpretations according to personal whims. क्योंकि वो लोग अपने मन गढ़ंत भावार्थ से निकालते, अपने मन चाहे भावार्थ निकालते,
अपने काम चलाओ महाभारत निकालते हैं, एंड वो डिसिपेट इट्स वैल्यू फॉर नो वंस बेनिफिट, और उस भगवत गीता का वैल्यू को वो क्षीण कर देते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए इसको उपयोग करते हैं, अपने ही भावार्थ और अनुवाद करते हुए। So as soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentators, तो जैसे ही ऐसे आसुरी जो विश्लेषण करने वाले थे, वो उन्होंने भगवत गीता का विश्लेषण करना प्रारंभ किया, तो भगवत गीता का जो असली मकसद था वो नष्ट हो गया। And there arose the need to re-establish disciplic succession. तो 5000 साल पूर्व अब ये परिस्थिति आ गया है कि अब कृष्णा को ये परंपरा को फिर पुनर्चेतना करने की जरूरत पड़ रही है। So 5000 years ago it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken. तो कृष्ण भगवान भी उनको पता चला कि अब ये भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण तरीके से मतलब क्षुद्ध हो गया है। अब वो ज्ञान मतलब लोगों के लायक नहीं रहा, मतलब वो इतना तोड़ मरोड़ के लोगों ने उसको प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि कलयुग का प्रभाव उस समय प्रारंभ हो चुका था। And therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. तो भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे कि उस समय भगवत गीता का जो लक्ष्य था वो नष्ट हो चुका था, खो चुका था। In the same way, at the present moment also, there are many editions of Gita, especially in English. तो प्रभुपाद जी जब ये भावार्थ लिख रहे थे तो उस समय की बात है, तो उन्होंने बताया कि आज भी ये मान्य है कि बहुत सारे इंग्लिश अनुवाद के भगवत गीता आपको पुस्तकों के दुकान में मिल जाएगा, but all of them are not according to authorized disciplic succession. Almost all of them are not according to authorized disciplic succession. तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये सब जो मार्केट में उस समय मिल रहा था और आज भी जो मिलते हैं, बहुत एक ऐसे भगवत गीता है जो भगवान जो चाहते हैं परम लक्ष्य मानव को मिले वो न दे सकेगा। So there are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars. तो बहुत सारे व्याख्यान है भगवत गीता का जो मतलब भक्त है ही नहीं ऐसे लोग भी व्याख्यान करके बैठे हैं। But almost all of them do not accept the supreme person of Godhead, Shri Krishna. और क्यों वो उपयोगी नहीं है? क्योंकि इनमें से बहुत एक लोग कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। भगवत गीता का व्याख्यान लिख रहे, भगवत गीता का महिमा बता रहे, लेकिन ये लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो कैसे होगा कि उसका पूर्ण लाभ उनको मिल सकेगा? नहीं मिलेगा। So although they make good business on the words of Krishna, तो कृष्ण के वाक्य को वो एक बिजनेस की तरह वो उपयोग करके अपने मतलब की चीजों को वो आगे प्रस्तुत करते हैं। So this spirit is demoniac. तो ये आसुरी स्वभाव है, भगवान को साइड में करना ये आसुरी स्वभाव है, अपने आप को आगे लेके आना ये आसुरी स्वभाव है। Because demons do not believe in God, क्योंकि असुर लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, but simply enjoy the property of the supreme. लेकिन भगवान के दिए हुए सब कुछ उनको चाहिए, उन मतलब जो प्रॉपर्टीज मिल रहा है उनके क्या बोलते हैं एंजॉयमेंट के लिए वो उनको चाहिए, लेकिन भगवान उनको नहीं चाहिए। Since there is a great need of an edition of Gita in English as it is received by the parampara, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी को लगा कि अब एक ऐसी भगवत गीता की जरूरत है जो as it is हो, यथारूप हो, जैसे भगवान ने बताया वैसे हो। An attempt is made herewith to fulfill this great want. तो प्रभुपाद जी ने कोशिश किया और भगवत गीता यथारूप का संकलन उन्होंने किया। ये 1972 का भगवत गीता यथारूप है, कंप्लीट एडिशन इसको बुलाते हैं, मैकमिलन का एडिशन है। तो यदि आपको कभी भगवत गीता पढ़ना है, यदि की बात है ही नहीं, हम सबको भगवत गीता पढ़ना है,
कभी ना कभी, जितना जल्दी हो उतना अच्छा, better soon than later, but of course better late than never for many of the people who are starting late. तो भगवद गीता यथारूप भगवान प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा? क्योंकि उनको महसूस हुआ कि मार्केट में जो भगवद गीता आज कल मिल रहा है, तो उनमें कोई भी भगवद गीता में बहुतेक भगवद गीता में भगवान ने जो कहा है ऐसे प्रस्तुत नहीं किया गया। और बहुत सारे व्याख्यानकार भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते थे, तो वो कभी इफेक्टिव नहीं होता। So, but if it is accepted as a treatise, भगवद गीता accepted as it is, जब भगवद गीता यथारूप हम अपने जिंदगी में हम उसको लागू करेंगे, it is a great boon to humanity, तो मानव कुल के लिए एक वरदान है। But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it's simply a waste of time. और यदि कोई भगवद गीता को एक philosophical book समझ के पढ़ रहा है, जिसको वो लोकोपयोगी चीजें उनको मिलेगा, बस इसके लिए पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, तो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो पूर्ण ज्ञान मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। So is attitude determines the aptitude. तो हम जिंदगी में कितना आगे जाएंगे ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है, हमारे बर्ताव के ऊपर निर्भर करता है, हमारे अप्रोच के ऊपर निर्भर करता है। So this is what Krishna is trying to tell in shloka number 2. Of course, Krishna said it in 4 sentences, but for us to really able to comprehend what Krishna said, तो हमें अगर पता होना चाहिए कि कृष्ण ने वाकई में क्या कहा, तो केवल ये 4 पंक्ति पढ़ने से हमें उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारे श्लोकों का भावार्थ उन्होंने लिखा है, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भगवद गीता को सही तरीके से समझ पाए। एक प्रश्न पूछा गया मुझे कि प्रभु जी, अगर भगवद गीता अव्यय है, जैसे कि कृष्ण बता रहे हैं अव्यय, इट्स imperishable, then how is it that it is said that it perished, it is now destroyed? So what is Krishna trying to tell here? Krishna is trying to tell us that the knowledge is lost. Of course, Bhagavad Gita cannot perish. The knowledge of Bhagavad Gita can become perverted in the hands of perverted people. विकृत लोगों के व्याख्यान से वो विकृत प्रस्तुति हो सकता है, लेकिन भगवद गीता कभी नष्ट नहीं होता। भगवद गीता का ज्ञान खो चुका है, ढक चुका है, ये बोल सकते। जैसे कि परमात्मा अंदर हमारे बैठे हैं, हम सब कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर है, लेकिन अभी अज्ञान की वजह से वो ढक गया है। ठीक वैसे ही भगवद गीता का ज्ञान भी अज्ञान की वजह से या विकृत व्याख्यान की वजह से ढक गया। और कृष्ण भी उस समय की बात कर रहे हैं, 5,000 साल पूर्व की। अब ये ज्ञान पूरी तरह खो चुके हैं, तो इसलिए मैं अर्जुन आपके माध्यम से नया परंपरा का प्रारंभ कर रहा हूं। So what is that we are learning here? So the time makes the imperishable inaccessible. तो काल के प्रभाव से जो अव्यय ज्ञान है वो भी हमारे लिए मतलब उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वो काल के प्रभाव से ढक सकता है। तो इतने साल बीत गए, कलयुग प्रारंभ होके 5,000 साल हो गया, तो 5,000 साल में ये हालत है। तो यदि पूर्ण कलयुग की बात करेंगे, which is another 4,27,000 years, 4,27,000 years is the time left for कलयुग। तो आप सोचिए आगे जाते जाते क्या होगा, क्या हालत होगा। इसलिए ये जो गोल्डन पीरियड है नेक्स्ट 9,500 years, इसमें भक्ति का प्राधान्यता रहेगा, भक्ति रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके हम अपने भक्तिमय जिंदगी को भगवान को अर्पित करके जितने जल्दी हो सके हम भगवत धाम को वापस जाना है, क्योंकि यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है। जो भी सुधरेगा तत्काल सुधरेगा,
लेकिन फिर कोई आएगा उस सबको ध्वंस कर देगा। जैसे कि सोमनाथ मंदिर बार बार बना, बार बार टूटा, और अनेक सारे मंदिर ऐसे हैं जो हमारे मतलब हेरिटेज के, we can say that we should be proud of this heritage, but then again many of these structures have got destroyed. So बनता जाएगा, मिटता जाएगा, कलयुग का प्रभाव से ये होता जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हमें भगवत धाम वापस जाना है पूर्ण ज्ञान के साथ। So what is Krishna telling here? In the hands of, when power is given in the hands of people or lusty power, तो क्या हो जाता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे। So power must be kept out of hands of those who worship power. जो शक्ति की, जो मतलब पावर की पूजा करते हैं, मतलब पावर की क्या लालसा रखते हैं, उनके हाथों में कभी पावर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तहस नहस कर देंगे दुनिया को। ऐसे कि एक उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन पावर हंग्री आदमी था। He was a power hungry person and he would go to any extent to retain power or to get power. यहाँ तक कि अपने कजिन ब्रदर्स को वो उन्होंने मारने तक की कोशिश किया। भीम को उन्होंने विष दे दिया। He gave poison to Bhima. He even tried to burn the Pandavas along with their mother alive in Varanavata, लाख घर में। लेकिन कृष्ण के कृपा से और विदुर की चतुराई से, by the mercy of Krishna and by the intelligence of Vidura, they somehow were able to save their lives many times. Duryodhana attempted this as an aggressor. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि दुर्योधन का क्या मेंटालिटी था, तो बैटल फील्ड में भी अपनी ही गुरु द्रोणाचार्य को इंसल्ट कर रहा है, उकसा रहा है, क्योंकि उसको ये शंका था, अरे ये पांडव प्रेमी है, तो युद्ध भूमि में अगर वो पूर्ण तरीके से, पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं करेंगे, मेरा नुकसान होगा, तो मेरा नुकसान ना हो, so that he would not be in losing side, he even insulted his own guru and instigated him during the war. अपने सारे मर्यादाओं को उसने पार कर दिया था। He crossed all his limits of behavior. That's why he could not get anything. So the attitude itself was wrong. See, like for example, in the second shloka, the first chapter, we can see second, third shloka, said Drupada Putrena. He's not telling Drushtadimna. Drushtadimna को संबोधित करते हुए दुष्टदिम्न नहीं बोल रहा है, द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए वो बोल रहा है द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि याद दिला रहा है ये द्रुपद का पुत्र है, तुम्हारे शत्रु का पुत्र है, ऐसे उकसा रहा था। और दूसरी बात वो बोला धीमत शिष्य। अब देख लीजिए, आपने तो उसको शिक्षा दे दिया दुष्टदिम्न को, ये जानते हुए कि वो आपको मारने के लिए उसका जन्म हुआ है, और ये आपने फुलिशनेस किया, ये आपकी नासमझी थी, ऐसे गुरु को ही वो उपदेश दे रहा है। सो धीमत शिष्य, दुष्टदिम्न को बोल रहा है धीमत शिष्य, योर इंटेलिजेंस, मतलब आपकी मति मारे गया था कि आपने उसको सिखाया, देखो उसने सीख लिया आपसे, और अभी आपके प्रतिद्वंदी बन के हमारे विरुद्ध वो व्यूह रचना करके बैठा है, कितनी सुंदर व्यूह रचना कर चुका है। So much so that even Bhima, he was so frustrated, Bhima, by Duryodhana's this behavior, that he took 3 vows in that Jyuta Sabha. So what are the 3 vows he took? First he said he will pluck the hand of Dushasana, that hand which touched Draupadi against her will, illegally, in a very unrespectful way. I'm going to pluck that hand off. उस हाथ को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। ये पहला प्रतिज्ञा उसने लिया भीष्म ने, भीम ने। इतना मतलब फ्रस्ट्रेट कर दिया था दुर्योधन ने अपने बिहेवियर से। और दूसरा उसने प्रतिज्ञा किया, the second vow he took was I will break the thigh of Duryodhana. जिस जांघों पे उसने इनवाइट किया द्रौपदी को, आओ मेरे जांघों पे बैठो, तुम अब मेरी दासी हो, तो he was not able to digest it. So he took a vow that he will rip his thigh apart. He will break that very thigh which he offered to Draupadi to sit on. और तीसरा उसने vow लिया
कि वो दुशासन के छाती से, दुशासन के जो दिल से खून जो निकलेगा, उसको जब चीर के खून निकलेगा, उस खून को वो पिएगा। तो ये घोर प्रतिज्ञा भी, ऑलमोस्ट राक्षसी प्रतिज्ञा भीम ने ले लिया था। मतलब इतना दुर्योधन ने उन लोगों को सताया था कि भीम को ये सब प्रतिज्ञा लेना पड़ा। So we will go ahead with the next shloka number 3. So in shloka number 2, Krishna has said how it came through parampara. Now the parampara's chain is broken, and now he's wanting to establish a new parampara. So Krishna is now speaking. So in the second shloka, we talked about what is the qualification required for hearing Bhagavad Gita. In the third shloka, first of all, in disciplic succession. Next, what is the personal qualification required? We are going to learn in this particular shloka. Sa evayam maya tedya yoga prokta puratanaha bhakto sime sakacheti rahasyam yetaduttamam. So personal qualification chahiye. So what are the personal qualifications required to understand or to even hear Bhagavad Gita? So we will read that. That very ancient science, पुरातनः, योगा पुरातनः, तो वो जो पुराना विज्ञान है, of the relationship with the supreme, तो भगवान और परमात्मा और आत्मा का मिलन को योग बोलते हैं. तो योग प्रोक्त पुरातनः, तो is today told by me, प्रोक्तः, तो आज मैं आपको कहने वाला हूं अर्जुन, because you are my स एवायम मया तेद्य, मैं आपको प्रोक्तः बोलने वाला हूं, because you are my devotee as well as my friend. भक्तोसी में सकाच इति, आप मेरे मित्र भी हो और आप मेरे भक्त भी हो. So these are the two qualifications that is required to hear Bhagavad Gita, to be a friend of Krishna and to be a devotee of Krishna. But why does it mean that Krishna is being partial? Why he must give it only to Bhakta and to a Sakha? Why not to others? Because even if it is given to others, they will not understand it. It's a waste of time. Rahasyami etad uttamam. Rahasya means it is a very internal topic. Only a devotee or a friend of Krishna can understand it. Therefore, you can understand the transcendental mystery of this science. क्योंकि हे अर्जुन, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भक्त भी हो, इसलिए आप भगवत गीता को अभी जब मैं बोलूंगा आप समझ सकेंगे. इसलिए भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को वो दे रहे हैं. So if we have to understand Bhagavad Gita simply by scholarly attitude, if we sit, एक विद्वान बनने के लिए हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कभी हमारे लिए पूर्ण जो फल है या पूर्ण जो व्हाट वी कैन से बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलेगा. तो हमें पहले भक्त बनना है, हमें भगवान के मित्र बनना है. तो उसके लिए क्या करना है? कलियुग में बहुत ही सरल है. आपको केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र को जपा करना है. और इसको करते करते आपको 16 माला तक जाना है. तब आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हो, भगवान के नाम को जपा कर रहे हो, मिनिमम नंबर जो गुरु आपको आदेश दे रहे हैं, तो यू ऑटोमेटिकली बिकम अ डिवोटी, यू ऑटोमेटिकली बिकम अ फ्रेंड, you automatically become qualified to hear and understand Bhagavad Gita. So by chanting Hare Krishna mantra, we become spiritually qualified to enter the realm of Goloka Vrindavana. तो गोलोक धाम में प्रवेश पाने के लिए, भगवद गीता को समझने के लिए कलयुग में उत्तम और एकमात्र रास्ता है, और वो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप. इसलिए हम सबको इस मंत्र का जपा करना चाहिए. सो रीड द पर्पट. प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर आर 2 क्लासेस ऑफ मैन. तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं.
namely the devotee and the demon. So grossly when we classify, there are two types of men, demon, devotee, bhakt or nastik, asur. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science और भगवान ने अर्जुन को चुना क्योंकि वो भक्त था, सखा था और वो बैटल फील्ड में उनका साथ वो उन्होंने देने की निश्चय किया. Why he gave support to Arjuna? Why not directly to Yudhishthira? Because Arjuna was the most qualified warrior. So when we do our best, God helps those who helps themselves. God stands with those people who work smartly, hardly, and acquire some good qualities. And then Lord also will bless them with his association. So there are, for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. तो अभक्त असुर भगवत गीता का ज्ञान को समझेगा ही नहीं. There are a number of editions of this great book of knowledge, and some of them are commentaries by the devotees, and some of them are commentaries by demons. तो कुछ भक्तों का व्याख्यान है, कुछ असुरों का व्याख्यान है, नास्तिकों का व्याख्यान है भगवत गीता का. So commentation by devotees is real. जिन व्याख्यान को भक्तों ने लिखा है वो सत्य है, whereas that of the demons is useless. और जिसने जो नास्तिकों ने लिखा है, जो अभक्तों ने लिखा है, उसका कोई उपयोग होगा नहीं. So Arjuna accepts Sri Krishna as the supreme person of Godhead. तो अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान मानता है. And any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna. तो कृष्ण अर्जुन के जब हम उसके मार्ग में चलेंगे, that is real devotional service to the cause of this great science. तब हम इस महान विज्ञान भगवद गीता को समझ पाएंगे और उसको दूसरों को भी समझा पाएंगे. So if you want to become a good preacher, again, you must be able to understand Bhagavad Gita. And to understand Bhagavad Gita, again, finally, it is all boiling down to what? अंत में हमें एक ही सूत्र मिल रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जपा. So when I chant Hare Krishna mantra nicely, the Lord is pleased, the spiritual master is pleased, and automatically when I read Bhagavad Gita, I can very easily understand it from the point of view of a devotee. एक भक्त बन के हम समझ पाएंगे भगवद गीता को जो सही व्याख्यान है. So one should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited. तो ऐसे अर्जुन जो मार्ग दिखा रहे हैं हमें, तो that's why Krishna is telling, आपके माध्यम से नया परंपरा को मैं प्रारंभ करूंगा. क्या परंपरा है? सुनने का परंपरा, भक्त बन के, सखा बन के सुनने का परंपरा. So जब कृष्ण ने ये बात बताया, when Krishna told this, now Arjuna got one more doubt, because in the first shloka Krishna has told that I have spoken about this Bhagavad Gita many million years ago. To whom? He was talking about सूर्य भगवान. तो अर्जुन का अभी ये डाउट आ रहा है कि अब कृष्णा तो मेरे मतलब कजिन ब्रदर है. ही इज माय कजिन ब्रदर. He was born just 6 months before I was born. Historically, Krishna is only 6 months older than Arjuna. तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान ने, कृष्ण ने इस ज्ञान को सूर्य भगवान को जो बताया, और सूर्य भगवान हम सबसे पहले हैं, जब से मानव कुल है तब से है, तो ये कैसे हो गया? ये प्रश्न अर्जुन अभी पूछ रहे. अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान् इति. तो Arjuna is putting forth his doubt to Krishna. So what is that doubt he is putting forth? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः. अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है. हिस्टोरिकली मैं जैसे मैंने देखा है, 6 महीने, मुझसे 6 महीने पहले आपका जन्म हुआ है. परम जन्म विवस्वता, हम सबसे पहले तो विवस्वान थे इस पृथ्वी पे. तो कथम एतद् विजानीयम, तो मैं कैसे ये मान लूं, मैं कैसे समझ लूं? त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति, कि आपने बहुत लाख साल पहले
ये ज्ञान सूर्य भगवान को आप दे चुके हो, जो इस समय में सूर्य भगवान का नाम है विवस्वतः, विवस्वान. So Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. Param Janma Vivaswatah. तो हमसे सीनियर है सूर्य भगवान. How am I to understand? कथम एतद् विजानीयम्. तो मैं ये कैसे मान लूं? That in the beginning, from Adav, you instructed this science to him. Poktvan iti. तो ये भगवत गीता का ज्ञान उनको आपने बहुत समय पहले दे दिया है. ये मैं कैसे समझूं, ये मैं कैसे जानूं? Actually, Arjuna knows everything, but by the influence of Yoga Maya, he is playing the role of a bewildered person and was forgotten the position of Krishna, his position. Has forgotten many things now, temporarily. And this is a platform for Krishna to speak Bhagavad Gita for the benefit of entire mankind. पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए कृष्ण ने ये सूक्त समय को उन्होंने उपयोग किया. So let's read the purport. Arjuna is an accepted devotee of the Lord. तो अर्जुन जाने माने भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, और इस समय वो bewilder हो चुके हैं. So how could he not believe Krishna's words? तो ये सब कोई संभव था ही नहीं कि वो कृष्ण की बातों को मानता नहीं. लेकिन जब भ्रमित हो जाते हैं हम, when we get bewildered, then we will start doubting everything. We'll start getting confused with everything that is told to us. So that's why he's asking this question. The fact is that Arjuna is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of God. तो हम अपने लिए ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये आगे आने वाले सारे मानव समाज के लिए हमारे प्रतिनिधि बन के वो पूछ रहा है, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं ऐसा. But the demons do not like the idea that Krishna should be accepted as Supreme Person of Godhead. क्योंकि दानव जो स्वभाव रखते हैं वो कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते. तो दुर्योधन के अंदर भी दानव या आसुरी स्वभाव था, इसलिए उसने कभी अपनी जिंदगी में कृष्ण को भगवान नहीं माना. बहुत सारे उनके लीला के बारे में सुन चुका था. गोवर्धन पर्वतों को उठा लिया, इतने असुरों को मार लिया, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि कृष्ण भगवान है. ये असुरी स्वभाव है, वो कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे. So for them only Arjuna inquires on this point. उनके लिए ही ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं. As if he were himself not aware of the person, जैसे कि उसको मालूम ही नहीं था. And as it will be evident from 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is Supreme Personality of Godhead. तो आगे हम 10वें अध्याय पे जब जाएंगे, वहां हम देखेंगे कि अर्जुन एक्नॉलेज करते हैं कि कृष्ण तुम ही परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भगवान. तो आप ही सब कुछ हो, आप ही भगवान हो. वो मानता है, वो जानता है, वो हमें पता चलेगा. So the fountainhead of everything and the last word is transcendent. तो जानता है कृष्ण सारे ज्ञान का स्रोत है और दिव्यता का वो मतलब सीमा है. Is the topmost transcendental person. So of course Krishna also appeared as son of Devaki on this earth. लेकिन इस लीला में देवकी पुत्र बन के कृष्ण ने जन्म लिया. How Krishna remained the same Supreme Person of Godhead, the eternal origin person, is very difficult for an ordinary man to understand. तो सामान्य व्यक्ति को, असुर स्वभाव के व्यक्ति को ये कभी हजम नहीं होगा कि जो देव की पुत्र अभी अभी बन के पैदा हुआ है वो भगवान कैसे हो गया, वो कभी नहीं मानेगा. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he could himself speak authoritatively. तो जब ये प्रश्न कृष्ण को पूछा जाता है तो कृष्ण अपने बारे में बोलते जाएंगे. So we can see Bhagavad Gita has now become very interesting. Unfortunately, I should be not saying like that because until now we were talking mainly about some drier kind of philosophy, जो हमारे लिए अभी dry philosophy लगता है. Because and now Krishna has introduced himself that he has a role to play. मैंने विवस्वान को भगवत गीता सुनाया था, अब मैं आपको सुनाऊंगा. So he is bringing forth
he is playing this role now visibly and actively. He's playing. Until now he was playing the role of a person who's giving lecture. Now he's playing the role of a person who's going to give examples, who's going to talk about himself and give practical solutions to Arjuna, which is also useful to us. So Krishna, so Prabhupada continues here saying that Krishna as the supreme authority is accepted by the whole world. पूरे विश्व मानता है बहुतेक कि आज भी कि भगवान कृष्ण भगवान है. इसलिए बहुत इवन हमारे न्यायालय में भी भगवद गीता के ऊपर हम कसम खाते हैं. Of course now in the name of secularity, जब मुस्लिम आते हैं तो कुरान के ऊपर हाथ होता है और कुछ अन्य पुस्तक के हाथ होता है. But in the olden times it was mainly and only Bhagavad Gita. So the demons alone reject him. तो भगवान को नकारते कौन है? असुर स्वभाव, इसलिए उनको न अस्ति नास्तिक बोलते हैं. Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself and without being depicted by the demons who always try to distort him. तो स्वयं भगवान ही हमें उत्तर दे देंगे तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहेगा. ये this was the motive of Arjuna and that's why he asked this question to Krishna. It is necessary that everyone for his own interest know the signs of Krishna. So सबको अपने ही स्वार्थ गति के लिए भगवद गीता का ज्ञान सुनिश्चित पता होना चाहिए. When Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds. तो भगवद गीता में जब कृष्ण अपने बारे में खुद बोलते हैं वो ऑटोबायोग्राफी बन गया, तो वो आत्मचरित्र बन गया. अभी कृष्ण का आत्मचरित्र बोल सकते हैं आप इस भगवद गीता को. So to the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange, लेकिन इसके बावजूद असुर स्वभाव के लोगों को लगता है कि ये ताजुब की बात है, कोई अपने आप को भगवान कैसे बोल सकता है. Because many people say this is too much. Krishna is telling his Bhagwan, he's telling you surrender unto me. We cannot digest this. So devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they're always eager to know more and more about him. लेकिन भक्त हमेशा भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं, ईगर हैं, तो इसलिए उसको भगवद गीता में रुचि आएगा, तो इसलिए वो बार बार भगवद गीता को पढ़ सकता है. The atheists who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman and that is Sachidananda Vigraha. तो अर्जुन आशा करते हैं कि इस तरीके से असुर लोगों को भी पता चले कि भगवान अपौरुषेय हैं और भगवद गीता भी अपौरुषेय हैं और भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो उन सबसे ऊंचे स्तर पे हैं भगवान. That is transcendental, that is above the domination of the modes of mental nature. वो त्रिगुणों से अतीत हैं और वो दिव्य स्वरूप रखने वाले हैं. So Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. तो हालांकि अर्जुन के अंदर कोई शंका इससे पहले नहीं था, लेकिन अब भगवद गीता को प्रकाशित करने का समय आ गया तो योग माया के प्रभाव से वो bewilder हो चुके हैं. So the Lord is simply, Arjuna is putting this question before the Lord, simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons. तो ये प्रश्न अर्जुन ने नास्तिकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने पूछा और भगवान कृष्ण आगे हमें बताते जाएंगे. So thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow, Friday, at the same time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Ajay, Avita ji, Manjunath, Prashant, Ravi ji, Ramesh, Dr. Sneha.